हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का आपके एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी क्लास है वह जो है क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज यहाँ पे हम देखते हैं लिथियम का असंगत व्यवहार, ठीक है। तो आपने बैक क्लास में पढ़ा था लिथियम जो क्या करता है, वह मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है? डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। यानी कि विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो इसके और क्या क्या लक्षण इसके बारे में देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कारणों से लिथियम का व्यवहार असंगत है, ठीक है। किन असंगत का मतलब होता है, एक होता है संगत। संगत का मतलब होता है यानी कि आपको पता होगा जैसे ये लिथियम के ग्रुप में कौन कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी आते हैं। इनसे हटके यानी कि ये तो इनके परिवार के सदस्य थे, ये सब क्या थे? इनके परिवार के सदस्य। इन या अपने परिवार के सदस्यों से हटके, ठीक है, किसी दूसरे परिवार के साथ कुछ व्यवहार कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? असंगत व्यवहार कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। तो लिथियम के देखिए कौन कौन से ऐसे व्यवहार हैं दूसरों के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके परमाणु एवं आयन क्या होते हैं? लिथियम के N+ यानी कि Li+ का असमान छोटा आकार, सभी को पता है क्योंकि लिथियम का आकार बहुत छोटा होता है, ठीक। उच्च ध्रुवण क्षमता होती है, हाईली पोलराइज, ठीक, पोलराइजेशन होता है। आवेश तथा त्रिज्या का यहाँ पे ये अनुपात रेशियो दे रखा है। यानी कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस प्रकार से ऐसा होने से लिथियम के यौगिक के साथ संयोजकता प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वो बहुत हाईली हो जाता है, ठीक। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है बैक क्लास में। इसी कारण ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। जितने भी हमारे कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें ये आसानी से घुल जाता है। फिर यहाँ पे देखो लिखा लिथियम क्या करता है? मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक। ये भी क्या है? असंगत व्यवहार है। बाकी सभी जो है इस समूह के जो अदर तत्व हैं वो ऐसा नहीं करते, ये लिथियम करता है, इसीलिए क्या इसका ये असंगत गुण है, असंगत व्यवहार है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ लिथियम एवं अन्य क्षार धातुओं से असमानताओं के मुख्य पॉइंट क्या? ऐसा क्यों हो करता है? लिथियम जो है अपने समूह के तत्वों से भिन्न गुण क्यों प्रदर्शित करता है? उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप ये पॉइंट अच्छे से समझते हैं, ठीक, समझ में आ जाएंगे सभी के। लिखा हुआ पहला पॉइंट लिखा हुआ लिथियम अत्यधिक कठोर, इसका गलनांक एवं क्वथनांक कैसा होता है? अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। जैसे आपने पढ़ा था सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, जो अदर जो होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत लो होता है। लेकिन लिथियम की यहाँ पे बात की जा रही है तो लिथियम का क्या होता है? ज़्यादा होता है। सेकेंड बात करते हैं लिथियम की अभिक्रियाशीलता, जो क्रिया करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा कम होती है, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया था सोडियम, पोटेशियम ये सब कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, परंतु यह प्रबलतम अपचायक का कार्य करता है, ठीक। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कारण ऐसा क्या होता है? वायु में दहन के फलस्वरूप लिथियम क्या बनाता है? लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है। आपने पढ़ा था कि लिथियम यदि हम लिथियम की क्रिया किसके साथ कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ, यानी जलाते हैं तो क्या बनता है? LiO2 बन जाता है, ठीक। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया, जब जलाते हैं तो क्या बनाता है? लिथियम का मोनोऑक्साइड बनाता है, क्लियर है। और यह आपने यह भी पढ़ा था कि यह क्या करता है? नाइट्रोजन के साथ भी क्रिया करके, ठीक है, एक नाइट्राइट यौगिक बनाता है। तो ये क्या है? ये सबसे भिन्न प्रॉपर्टीज इसकी हो जाती है, ठीक। ये सभी क्या है? लिथियम के लक्षण हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं लिखा हुआ है लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं होते, जबकि अन्य सभी, ठीक है, ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट की अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ गुण दे रखी है जिनके आधार पर लिथियम क्या होता है? अपने
समूह के तत्वों से भिन्नता। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, देख सकते हैं, लिथियम एथाइन से अभिक्रिया करके एथानाइड नहीं बनाता, जबकि अन्य सभी क्या करते हैं, बनाते हैं। एक ये गुण हो गया। फिर यहाँ पे देखो, लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड देता है, जबकि अन्य छात्र आते हैं नाइट्रेट विघटित होकर नाइट्राइड देते हैं। ये सभी क्या है, गुण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि लिथियम नाइट्राइड को हम क्या करते हैं, नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ठीक, ये क्या बनाता है, ठीक, लिथियम का ऑक्साइड बनाता है। बाकी सभी लिथियम का ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, कहने का बाकी सभी ऑक्साइड नहीं बनाते, बाकी सब क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये भी तो धातु है, ये ठीक है, ये सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट को हमने क्या किया, जब गर्म किया, अपघटित किया, गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अपने धातु यानी कि सोडियम नाइट्राइड देखो बना रहा है। लेकिन क्या लिथियम बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो ये भी क्या है, इसका एक गुण है अपना। नेक्स्ट है, अन्य क्षार धातुओं के फ्लोराइड तथा ऑक्साइड की तुलना में, ठीक है, कहने का मतलब ये क्या होते हैं, जल में बहुत ही कम विलय होते हैं। बाकी सभी जल में जो इनके कंपाउंड्स होते हैं वो जल में काफ़ी कम विलय होते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ये आपने जो गुण देखे, ये सब क्या थे, लिथियम के अपने तत्वों से अलग गुण थे। अभी हम सभी लोगों ने देखा कि लिथियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, यानी कि ये विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो विकर्ण संबंध आपने पढ़ा, विकर्ण संबंध वही दर्शाता है जिसके गुण क्या हो, कुछ गुण क्या हो, समान हो, यानी कि गुणों में समानता पाई जाए, ठीक। जिन तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि लिथियम और मैग्नीशियम में ऐसी कौन कौन सी समानताएं पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या बनाते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, दर्शाते हैं। चलिए ठीक, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिथियम और मैग्नीशियम में समानताएं मुख्य रूप से विचारणीय है, कहने इसके आधार पे इनके समान आकार के कारण ऐसा होता है, ठीक। इन दोनों का आकार कैसा होता है, मिनिमम, कहने का तो लगभग कैसा होता है, सेम होता है। लिथियम तथा मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस जो होती हैं, ठीक है, 152 pm से, ठीक, 160 pm है। और कहने का मतलब ये परमाणु त्रिज्या समथिंग मानी जाती है, ठीक, कि लगभग समान होती है, ठीक। और इनकी जो आयनिक त्रिज्याएँ होती हैं वो भी समथिंग समान होती है। इस कारण क्या होते हैं, ये दोनों समानताएं प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे और भी पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, ठीक, आप देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लिथियम होता है एवं मैग्नीशियम अपने वर्गों की अन्य धातुओं की तुलना में कठोर तथा हल्की धातें होती हैं। लिथियम एवं मैग्नीशियम जल के साथ धीमी गति से अपक्रिया करते हैं। इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बहुत कम घुलनशील हैं। हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। दोनों ही नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके नाइट्राइड क्रम से, आपने पढ़ा भी, नाइट्राइड बनाते हैं। लेकिन क्या सोडियम बनाता है, ठीक, नहीं बनाता है, यानी कि बाकी कंपाउंड नहीं बनाते थे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि लिथियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के आधिक्य में विक्रिया करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। सुपर ऑक्साइड का मतलब है ये ऐसा नहीं कि एल, यानी कि लिथियम ऑक्साइड ऐसे नहीं बनाते, इसे हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं, ठीक। क्योंकि आपने देखा होगा सोडियम क्या करता है, NaO2, ये क्या बना लेता है, सुपर ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन ना तो मैग्नीशियम बनाता है, ना तो लिथियम बनाता है। ये भी इनकी एक प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट देखते हैं, लिथियम एवं मैग्नीशियम धातुओं के कार्बोनेट गर्म करने पर सरलतापूर्वक विघटित हो जाते हैं। और क्या करते हैं, विघटित होकर उनके ऑक्साइड और क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते, दोनों ही ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाते। ये सब क्या थे, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जिनके कारण लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे से क्या करते हैं, गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये समझ में आया। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। जिन छात्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।